हेलो बच्चों। तो चलो आज करते हैं एक सुपर फास्ट रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट टॉपिक का, द फ्रॉग। हम इसमें आगे बढ़ेंगे और वो सारे हाई यील्ड पॉइंट्स कवर करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेट्स डाइव इन। हाँ, मुझे पता है फ्रॉग एनाटॉमी से थोड़ा डर लगता है, थोड़ी ट्रिकी लगती है ना? बट ट्रस्ट मी, बस अगले 5 मिनट में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे मास्टर कर लेंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन मिस हो ही नहीं सकता। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये फ्रॉग है क्या? तो बच्चों, ये याद रखना, फ्रॉग जो है वो क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। और इंडिया में जो हमें सबसे कॉमनली दिखती है स्पीशीज वो है राना टिग्रीना। लेकिन असली सवाल ये है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और देखो, इसके लिए ना एक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है, पोइकिलोथर्म्स। ये वर्ड बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लो, नीट एमसीक्यूज के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। पोइकिलोथर्म का सीधा सा मतलब है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। गर्मी है तो गर्म, सर्दी है तो ठंडा, बिल्कुल सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि ये बेचारे एक्सट्रीम गर्मी और सर्दी से बचते कैसे हैं? इनका तरीका सिंपल है, एक लंबी नींद ले लेते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये गहरे गड्ढों में छुप जाते हैं, जिसे हम कहते हैं समर स्लीप या एस्टिवेशन। और जब ठंड का टाइम आता है तब एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए ये करते हैं विंटर स्लीप, यानी कि हाइबरनेशन। बच्चों, इसको कंफ्यूज मत करना, एस्टिवेशन गर्मी के लिए, हाइबरनेशन सर्दी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की, यानी इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। जरा दिमाग पे जोर डालो। जब आप एक फ्रॉग को देखते हो तो उसकी बॉडी में क्या क्या मेन चीजें नोटिस करते हो? चलो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, बॉडी में सिर्फ हेड और ट्रंक होता है। गर्दन और पूंछ यानी नेक और टेल गायब। स्किन हमेशा स्मूथ और स्लिपरी रहती है क्योंकि उस पर म्यूकस होता है। उसकी जो बाहर निकली हुई आंखें हैं उन पर एक स्पेशल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो पानी के अंदर उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्विमिंग के लिए इसके पिछले पैरों में यानी हिंड लिब्स में 5 वेब्ड डिजिट्स होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। ओके, अब आ गया है एक ऐसा सवाल जो नीट एग्जामिनर्स का आप कह सकते हो फेवरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब आप एक मेल फ्रॉग और एक फीमेल फ्रॉग में फर्क कैसे बताओगे? ये तो बच्चों मस्ट नो कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल आना ही आना है। और इसका जवाब ना बहुत आसान है। मेल फ्रॉग्स के पास 2 ऐसी चीजें होती हैं जो फीमेल्स के पास नहीं होती। नंबर 1, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, जिससे वो टर की आवाज निकालते हैं। और नंबर 2, उनके 4 लिम्स के पहले डिजिट पर एक कॉपुलेटरी पैड होता है। फीमेल्स में ये दोनों ही चीजें नहीं होती, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। यहां से एक बहुत कॉमन रीजनिंग वाला सवाल बनता है, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनॉल इतना छोटा क्यों होता है? सोचो सोचो, इसका उसके खाने पीने से यानी उसकी डाइट से क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि फ्रॉग्स जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं। और याद रखो, कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में हमेशा छोटी होती है। और इसका जो फूड पाथ है वो एंड होता है क्लोएका पर। अब ये क्लोएका एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये एक कॉमन यानी सिंगल ओपनिंग है फीकल मैटर, यूरिन और रिप्रोडक्टिव सेल्स सबके लिए। चलो अगला सिस्टम देखते हैं, रेस्पिरेशन। अब हम सब जानते हैं कि फ्रॉग पानी में भी रहता है और जमीन पर भी, तो ये आखिर सांस लेता कैसे है इन दोनों अलग अलग जगहों पर? यही तो इसका कमाल है, इसके पास ड्यूल एडेप्टेशन है। जब पानी में होता है तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब जमीन पर होता है तो अपने लंग्स और बकल कैविटी का इस्तेमाल करता है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइबरनेशन और एस्टिंगेशन के टाइम पर भी ये सिर्फ अपनी स्किन से ही सांस लेता है। ओके, नेक्स्ट अप सर्कुलेटरी सिस्टम। चलो फ्रॉग के दिल की बात करते हैं। एक क्लासिक बिल्कुल पेट क्वेश्चन है ये, इसके हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? बिल्कुल सही, 3। याद रखो बच्चों, फ्रॉग का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, 2 आर्ट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो इसको हमारे 4 चेम्बर्ड हार्ट से कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब इसके ब्लड के बारे में 3 फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने। नंबर 1, हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन फ्रॉग के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। नंबर 2, ब्लड का कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड है, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। और नंबर 3, इसके पास 2 स्पेशल पोर्टल सिस्टम्स होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। दोनों
चलो अब आते हैं एक्सक्रीशन पर। फ्रॉग अपनी बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालता है वो आखिर है क्या? अमोनिया, यूरिक एसिड या कुछ और? फ्रॉग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है और इसलिए हम इसे कहते हैं एक यूरियोटेलिक एनिमल। ये टर्म याद रखना। और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत सिंपल सा है। एक पेयर किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका और एक यूरिनरी ब्लैडर। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। ओके, अब टाइम है एक बिल्कुल डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड सवाल का, रट्टा मारने वाला सवाल। फ्रॉग के पास कितने पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं? द आंसर यू नीड टू मेमोराइज इज 10 पेयर्स। बस इस नंबर को याद कर लो, ये सीधा एग्जाम में आ सकता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल टॉपिक पर, रिप्रोडक्शन। तो बताओ, फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? इंटरनल या एक्सटर्नल? इसका जवाब देने से पहले एक फैक्ट देखो, एक नंबर देखो स्क्रीन पर। एक फीमेल फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इतना बड़ा नंबर! तो ये इतना बड़ा नंबर आपको क्या इशारा दे रहा है? ये नंबर यही बताता है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ही होगा। पानी में इतने सारे अंडों का इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और इसके डेवलपमेंट में एक अलग सा लार्वल स्टेज होता है, जिसे हम सब जानते हैं, टाडपोल। और फिर ये टाडपोल मेटामॉर्फोसिस से गुजरकर एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। और आखिर हम फ्रॉग के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों को यानी क्रॉप्स को बचाता है। और फूड चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसी के साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। यह सिर्फ एग्जाम का एक टॉपिक नहीं है। कभी सोचा है, अगर दुनिया से सारे फ्रॉग्स अचानक गायब हो जाएं, तो हमारे इकोसिस्टम का क्या होगा? इसके बारे में जरूर सोचना। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं।